सबसे बड़ी खबर ये, राहुल गांधी को लेकर इस वक्त की वायनाड दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। 12 और 13 अगस्त को राहुल का वायनाड दौरा, जहां से वो सांसद और सदस्यता बहाली के बाद पहली बार अपने लोकसभा क्षेत्र जाएंगे राहुल गांधी। तो ऐसे में उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है वो देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ी खबर है राहुल गांधी को लेकर इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड जाएंगे राहुल गांधी, और जो तारीख है वो 12 और 13 अगस्त की बताई जा रही है। यानी कि संसद सत्र के खत्म होने के बाद वो अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे। अभी उनकी सांसदी जो है वो बहाल हुई है, और उसके बाद वो अपने लोकसभा क्षेत्र जाएंगे, वहां पर लोगों से मिलेंगे, क्या कुछ वो कहते हैं और इस दौरान क्या संदेश देने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे वो देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि मानसून सत्र के ठीक बाद 12 और 13 अगस्त को राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि वायनाड जाने वाले हैं। और 10 अगस्त को संसद में बोल सकते हैं राहुल गांधी। कल राजस्थान में राहुल गांधी की रैली होने वाली, और इससे पहले अटकलें ये लगाई जा रही थी कि आज चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। लेकिन अब खबर यह है कि 10 तारीख को राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर बोल सकते हैं, क्योंकि कल वो राजस्थान में रैली करने वाले हैं और 11 तारीख तक ही संसद का मानसून सत्र चलने वाला है। और जो अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा की तारीख है वो आज 8 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक है। 10 अगस्त यही वो तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जवाब देना है, और ऐसे में एक खास स्ट्रैटेजी भी इसे हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी की, जिसके तहत अब राहुल गांधी जो हैं वो इस पूरे मसले पर 10 तारीख को अपनी बात रखेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हालांकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि सांसदी बहाल होने के बाद, क्योंकि ये जो मौका है वो बेहद अहम हो जाता है कांग्रेस की तरफ से। गौरव गोगोई ने क्योंकि इस प्रस्ताव को मूव किया था, और उसके बाद आज जब चर्चा की शुरुआत हुई तो ये बात कही जा रही थी कि राहुल गांधी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद गौरव गोगोई की तरफ से इसकी शुरुआत की गई, और अब इस बात को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 10 तारीख को राहुल गांधी इस पूरे मसले पर अपनी बात रख सकते हैं। 10 अगस्त को संसद में बोल सकते हैं राहुल गांधी, और 10 अगस्त की ही वो तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जवाब देना है। तो उस दिन किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती है लोकसभा के भीतर से, वो देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। चर्चा जारी है, और इस बीच खबर ये कि राहुल गांधी 10 तारीख को इस पूरे विषय पर संसद में अपनी बात रखेंगे। और सोनिया गांधी को लेकर बीजेपी का तंज, बेटे को सेट करना है, दामाद को भेंट करना है, ये बीजेपी ने कहा है। सोनिया गांधी को लेकर बीजेपी का तंज, आपको ये बताते चले कि सदन में घमासान, और निशिकांत दुबे गोड्डा से सांसद हैं, उन्होंने बीजेपी की तरफ से जब अपनी बात को रखा तो सोनिया गांधी को लेकर उन्होंने तंज कसा। बेटे को सेट करना है, दामाद को भेंट करना है, परिवारवाद को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रहती है। और आज जब चर्चा की शुरुआत होती है तो निशिकांत दुबे कहते हैं कि सोनिया गांधी का एक ही काम है, बेटे को सेट करना, दामाद को भेंट करना। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। सोनिया तो ये आपने सुना निशिकांत दुबे को सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए। हालांकि इस दौरान ठहाके भी खूब सारे लगे हैं। सोनिया गांधी को लेकर बीजेपी ने ये तंज कसा है, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जो परिवारवाद को लेकर इस तरीके से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर नजर आई हो। लेकिन आज जो विषय है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, और इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने अपनी बात रखी, बीजेपी पर वो हमलावर नजर आए। तो वहीं इसके बाद बीजेपी के जो सांसद निशिकांत दुबे हैं उन्होंने अपनी पार्टी का स्टैंड यहाँ पर रखा, और चर्चा के दौरान वो ये कहते हुए नजर आए, सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए नजर आए, और एक बार फिर से परिवारवाद के मसले को उठाया, और ये कहा कि सोनिया गांधी का, उनकी पार्टी का एक ही काम है, बेटे को सेट करना, दामाद को भेंट करना। हालांकि इसके साथ ही साथ निशिकांत दुबे ने सिलसिलेवार तरीके से इंडिया के जो तमाम घटक हैं उसके भी सांसदों पर, उसके भी नेता पर जोरदार हमला बोला है निशिकांत दुबे ने।
तो ये बड़ी खबर है और इस बीच राहुल गांधी को लेकर जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि वायनाड दौरे पर राहुल गांधी जाने वाले अपने संसदीय क्षेत्र का वो दौरा करेंगे। 12 और 13 को राहुल का वायनाड दौरा है। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त लाइव मौजूद हैं। अदिति, सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी का अपने संसदीय क्षेत्र का ये दौरा करना किन मायनों में खास? जो तमाम जो लोग हैं, खासतौर पे एक बार का हंगामा हुआ। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी के जो भाषण को काटने की कोशिश की गई है, उनको समय नहीं देने की कोशिश की गई है। इस बीच में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बीच में कल वो मानगढ़ धाम जा रहे हैं, जो कि राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर है। और वो ना सिर्फ राजस्थान के दौरे के लिहाज से उसको देखना चाहिए, वो पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये तमाम जो ट्राइबल जो बेल्ट है आदिवासी, क्योंकि कल आदिवासी दिवस है और ऐसे में वो सबसे बड़ा धाम आदिवासी का माना जाता है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। कल वहां से राहुल गांधी क्या बोलेंगे, क्योंकि अब कल की स्पीच, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अब आज राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस से सिर्फ 4 ही लोग हैं जो बोलने वाले हैं, जिसमें से एक गौरव गोगोई बोल चुके हैं, दूसरे राहुल गांधी हैं, मनीष तिवारी हैं और दीपक बाजी हैं। लेकिन अब राहुल गांधी 10 तारीख को, जिस दिन पीएम की स्पीच होगी, उस दिन बोलेंगे। उसके बाद 12 और 13 तारीख को वायनाड का दौरा है। देखिए, ये बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि 137 दिन बाद राहुल गांधी पार्लियामेंट आए और आज वो जो जनप्रतिनिधि हैं, जो वो वायनाड के हैं, वायनाड के लोग, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके लोग हैं, उनको इस बात की चिंता थी कि अब राहुल गांधी क्या दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे या हमारी तरफ का जो नेतृत्व नहीं करेंगे। ऐसे में अब राहुल गांधी 12-13 को वहां जा भी रहे हैं और वो लोगों को संबोधित भी करेंगे, तो दोनों ही चीजें खास हो जाती हैं। पहला, राजस्थान में जाके संबोधित करना, और कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर पुराना वोट बैंक देखती है तो ट्राइबल्स को अपना मानती है। वहीं अब जो बदला सा सिनेरियो है, उसमें ट्राइबल्स अब नरेंद्र मोदी की तरफ झुकाव रखते हैं। तो अब ये जो कल जाएंगे वहां पर क्या कुछ कहते हैं, आदिवासी दिवस है और राजस्थान के चुनावी लिहाज से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनावी लिहाज से भी कल का दौरा और 12-13 तारीख का दौरा, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं लगातार संसद में खींचतान कह सकते हैं, बयानबाजी कह सकते हैं, जहां राज्यसभा में पीयूष गोयल को लेकर हंगामा हुआ, जो उन्होंने घमंड लिया, जो एक आज। लेकिन एक बार फिर से हम लोकसभा पर लौटते हैं। राहुल गांधी 10 तारीख को इस पर बोलेंगे और इसको लेकर जो बड़ी खबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, 10 अगस्त को संसद में बोल सकते हैं राहुल गांधी। कल राजस्थान में राहुल गांधी की रैली है और उसके बाद जो जानकारी है वो ये कि अपने संसदीय क्षेत्र 12 और 13 तारीख को वायनाड दौरे पर भी राहुल गांधी रहेंगे। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर ने आप तक हर एक जानकारी पहुंचाई, किस मायने में ये पूरा दौरा खास हो जाता है। एक बार फिर से अदिति का रुख करते हुए, अदिति, पहले ये कयास ये लगाए जा रहे थे कि आज जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो तो राहुल गांधी सबसे पहले ओपनिंग करते हुए कांग्रेस की तरफ से नजर आए गौरव गोगोई की जगह, लेकिन आज उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। और अब 10 तारीख को, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जवाब देंगे, उसी दिन राहुल गांधी का बोलना, क्या स्ट्रैटेजी इसके पीछे आपको नजर आती है कांग्रेस पार्टी की? ठीक है, सवाल पर हम जवाब लेंगे, अदिति के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले यही बड़ी खबर है, 10 अगस्त को संसद में बोल सकते हैं राहुल गांधी, क्योंकि कल वो राजस्थान के दौरे पर जाएंगे और राजस्थान में एक बड़ी सभा को वो संबोधित करेंगे। चुनावी दौरा इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। और इसके बाद जो बड़ी खबर है वो ये कि वायनाड दौरे पर भी राहुल गांधी जाएंगे। सांसदीय बहाल होने के बाद राहुल गांधी का ये दौरा अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 8, 9 और 10 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, और राहुल गांधी आज, क्योंकि पहले अटकलें ये लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी आज ही इस पर बोले और आज चर्चा की वो शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब कार्यवाही शुरू होती है, गौरव गोगोई की तरफ से 12 बजे सबसे पहले इस पर अपनी बात रखी जाती है और उसके बाद ये जो सिलसिला है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आदित्य ने इससे पहले इस बात का जिक्र किया था कि कांग्रेस की तरफ से कुल 4 ऐसे सांसद हैं जो कि आज इस पर अपनी बात रखेंगे। ऐसे में, क्योंकि कल राहुल गांधी का जो दौरा है वो राजस्थान का दौरा है, वहां पर एक बड़ी रैली को वो संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद 10 तारीख
तारीख को वो फिर से यहाँ पर लोकसभा में अपनी बात अविश्वास प्रस्ताव पर रखेंगे, क्योंकि जो पूरा मॉनसून सत्र है, जो सेशन है, वो 11 तारीख तक चलना है। उसके बाद 12 और 13 तारीख को राहुल गांधी वायनाड दौरे पर जाएंगे। अब देखिए, केरल का ये जो वायनाड है, उसका दौरा राहुल गांधी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, राहुल गांधी हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि दरअसल ये वहां की जो जनता है, जिसने प्रतिनिधित्व का मौका दिया है, ये कहीं ना कहीं उसके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होगा। लेकिन अब राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई है, तो एक नए तेवर और एक नए कलेवर के साथ राहुल गांधी अपनी जो उन जनता के पास जाएंगे जिन्होंने उनको प्रतिनिधित्व का मौका दिया 12 और 13 तारीख को। और उस वक्त भी जो तस्वीरें सामने आएंगी वो भारत 24 आप तक पहुंचाएगा, क्योंकि कई मायने में वो तस्वीरें बेहद ज्यादा खास हो जाएगी। वायनाड दौरे पर राहुल गांधी होने वाले हैं, 12 और 13 तारीख को वो वायनाड दौरे पर जाएंगे, और उससे पहले कल उनका राजस्थान दौरा, और उसके बाद 10 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी सदन के भीतर कहेंगे। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, राहुल गांधी का ये दौरा, और इसको लेकर इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि अविश्वास प्रस्ताव पर वायनाड दौरे पर राहुल गांधी रहने वाले हैं। और इसके अलावा जो जानकारी है वो ये कि कल उनका राजस्थान दौरा है।